बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th माद, आप कैसी हैं? मुझे उम्मीद अल्लाह ताला से कि आप खैर वाफ़ियत से होंगी और रोज़ाना का सबक आप याद कर रही होंगी। बेटा, आपने सर्फ़ सग़ीर, सर्फ़ कबीर, अजवफ़ याई की याद की हैं। आज हमारा जो तालीम सर्फ़ का सबक है, सबक नंबर 20 है। तालीम सर्फ़ का सबक नंबर 20 है। तो इससे पहले हमने अजवफ़ याई की, सर्फ़ कबीर और सर्फ़ सग़ीर पढ़ी हैं, तो उन्हीं में से तालीलात करनी है। तो अब तालीलात है हमारे पास। पहली तालील है हमारे पास, पहला सिगा है बा का। बा सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल माज़ी मालूम की गर्दान से है। अगर आपने गर्दानें याद की होंगी तो सिगा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो इसलिए बेटा रोज़ का सबक रोज़ याद किया करें। बा सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है, फ़िल माज़ी मालूम की गर्दान है, बाब ज़ोरा बजज़रिबु से। और बा असल में बाया बरवज़न फ़ाला था। बा असल में बाया बरवज़न फ़ाला था। या मुतारिक माक़बल मफ़तू था। या मुतारिक माक़बल मफ़तू था। अब बाया में या पर भी मफ़तू है और इसका जो या का माक़बल यानी बा है वो भी मफ़तू है। तो लिहाजा इसको काला बा के कायदे से क्या करेंगे, अलिफ से बदल देंगे। जब अलिफ से बदला तो ये बा बरवज़न फ़ाला हो गया। तो अब काला बा का कायदा आपको याद होगा, आपने कवायद पीछे याद किए ना, काला बा के कायदे। तो काला असल में कावाला था, वाव मुतारिक माक़बल मफ़तू था, लिहाजा वाव को अलिफ से बदल दिया तो काला बन गया। तो यहाँ पर भी बाजा असल में बाजा बरवज़न फ़ाला था, या मुतारिक माक़बल मफ़तू था, तो इसको काला बा के कायदे से या को अलिफ से बदल दिया तो ये बा हो गया। तो यही तालील माजी मालूम के बाकी सिगों में भी होगी। उसके बाद बेना का सिगा है। बेना ये जमा मुअन्नस गायब का सिगा है, फ़िल माजी मुस्बत मालूम की गर्दान है, सुलासी मुजर्रद बाब ज़ोरा बजज़रिबु से। तो बेना असल में बयाना बरवज़न फ़ालना था। बेना असल में बयाना बरवज़न फ़ालना था, या मुतहरिक माक़बल मफ़तू था। यहाँ पर आपको बुक में नज़र आ रही है, सामने भी नज़र आ रही है कि या मुतहरिक माक़बल मफ़तू था, लिहाजा इसको काला बा के कायदे से क्या किया, अलिफ से बदल दिया तो ये बान हो गया, यानी इज्तिमाई साकिनैन। अब अबान हुआ, बालिफ बा और आइन और नून। तो अब ये देखें, अलिफ भी हमारे पास साकिन है और आगे आइन भी हमारे पास क्या है, साकिन है, इज्तिमाई साकिनैन हुआ। पहला साकिन मद्दा था, इसको इज्तिमाई साकिनैन के कायदे से हमने क्या किया, हज़फ कर दिया। तो बाना से बाना हो गया। अब बीच में से अलिफ गायब हो गया यानी हज़फ हो गया तो बाना हो गया। फिर फ़ा कलमे को बेना के कायदे से कसरा दिया। अब हमारे पास असल सिगा बेना था ना, तो अब आप देखें कि हमारे पास तो बाना है, फिर फ़ा कलमे को हम क्या करेंगे, बेना के कायदे से कसरा देंगे ताकि याए मखसूफ़ पर दलालत करे, चूँकि हमने या को यहाँ पर हज़फ किया था ना। तो बाना से बेना बरवज़न फ़िलना हो गया। उसके बाद हमारे पास सिगा है बिया का। बिया सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है। गर्दान आपने बिया से याद की होगी माजी मजूल की। तो ये फ़िल माजी मजूल की गर्दान है, सुलासी मुजर्रद बाब ज़ोरा बजज़रिबु से। अब्वाब भी आपने याद किए हैं, सुलासी मुजर्रद के अब्वाब, सुलासी मज़ीद फ़ी के अब्वाब। तो ये सुलासी मुजर्रद के अब्वाब में से है, ज़ोरा बजज़रिबु। तो अब देखें, बिया असल में बुजिया बरवज़न फ़ुइला था। बिया असल में बुजिया बरवज़न फ़ुइला था, कीला बिया के कायदे से। कीला बिया का कायदा ये था ना कि या का कसरा नकल करके माक़बल को दे दें। तो अब यहाँ पर कीला बिया के कायदे से हमने बुजिया का या का कसरा नकल करके किसको दिया है, माक़बल को दिया है। माक़बल हमारे पास क्या है, बा है, यानी बा को हमने जब ये कसरा दे दिया तो या हमारे पास क्या आ गई, साकिन आ गई, और बा के ऊपर जो हरकत थी वो हमने हज़फ कर दी। तो ये बुजिया से बिया बरवज़न फ़ुइला हो गया। उसके बाद हमारे पास है बू आ का सिगा। ये सिगा भी अगर आपने गर्दानें याद की हैं तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी गर्दान का सिगा है। ये भी माजी मजूल की गर्दान का सिगा है। दो तरह से हमने गर्दान पढ़ी थी, एक बिया और एक बुआ से। तो बुआ सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़िल माजी मुस्बत मजूल, सुलासी मुजर्रद बाब ज़ोरा बजज़रिबु। बुआ असल में बुजिया बरवज़न फ़ुइला था। बुआ असल में बुजिया बरवज़न फ़ुइला था। कीला बिया के कायदे से या को साकिन किया। कीला बिया के कायदे से या को क्या किया, साकिन किया, तो बुइया हो गया। अब या को जब साकिन कर दिया तो बुजिया से बुइया हो गया। अब या साकिन गैर मुदगम जमा के बाद वाक़या हुई है।
اس کو یو سرو کے قاعدے سے کیا کریں گے؟ واو سے بدل دیں گے. یو سرو کے قاعدے سے واو سے بدل دیا تو بو آ بروزن فعیلہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بینا. بینا صیغہ جمع مؤنث غائب. بینا صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، فعل ماضی مثبت مجہول کی گردان ہے، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے. تو بینا اصل میں بوجینا بروزن فعلنا تھا. قیلا بیا کے قاعدے سے یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. یا کا کسرہ نقل کر کے کس کو دیا ہے؟ یعنی با کو دیا ہے، ماقبل کو دیا ہے نا. تو ماقبل ہمارے پاس یا کا با ہے، تو با کو ہم نے کسرہ دے دیا، تو ماقبل کی حرکت ہم نے کیا کر دی؟ حذف کر دی. حذف کرنے کے بعد یہ بوجینا سے بینا ہو گیا، یعنی اجتماع ساکنین ہمارے پاس ہوا. یا بھی ہمارے پاس ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے. اجتماع ساکنین ہوا، پہلا ساکن ہمارے پاس مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے کیا کیا؟ حذف کر دیا. تو یہ بیان سے بینا بروزن فلنا ہو گیا. یہی تعلیل فعل ماضی مجہول کے باقی صیغوں میں بھی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بونا. بونا صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، فعل ماضی مثبت مجہول کی گردان، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب. بونا اصل میں بوجینا بروزن فعلنا تھا. بونا کیا ہے؟ اصل میں بوجینا بروزن فعلنا. قیلا بیا کے قاعدے سے یا کو کیا کیا ہے؟ ساکن کیا ہے. یا کو جب ہم نے ساکن کیا تو یہ بوئینا ہو گیا، یعنی اجتماع ساکنین ہمارے پاس آ گئے. اب یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واقع ہوئی ہے، تو اس کو یو سرو کے قاعدے سے واو سے بدل دیا، تو بونا ہو گیا، یعنی اجتماع ساکنین واو اور عین ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. پہلا ساکن ہمارے پاس کیا ہے؟ مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو بونا بروزن فلنا ہو گیا. یہ ہماری تعلیلات ہیں. ان تعلیلات کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. اب میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یو سرو کا قاعدہ کیا تھا. یو سرو کا قاعدہ ہے جو یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد آئے اس کو واو سے بدلنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے یو سرو کے قاعدے سے اس یا کو جو ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد آئی ہے اس کو ہم نے واو سے بدل دیا تھا. اور اس کے بعد ایک اور آپ کے پاس قاعدہ تھا، ہمارے پاس قاعدہ تھا کیلا بیا کا. کیلا بیا کے قاعدے سے ہم نے اس کو چینج کیا. تو یہاں پر کیلا بیا کا قاعدہ دیکھیں، جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے اور اس کے ماضی معلوم میں تعلیل ہوئی ہو، تو اس میں دو